बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ है एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां। इंटरडिपेंडेंस, हम इंसान भी इस तंत्र का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए पौधे, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया वायु की गुणवत्ता, पानी और मिट्टी को पुनर्जीवित करते हैं। इनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। 2 IUCN क्लासिफिकेशन डिटेल्ड। प्रजातियों की स्थिति को समझना जरूरी है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। एंडेंजर्ड स्पीशीज, यदि उनकी संख्या कम होने वाले नकारात्मक कारक जैसे अवैध शिकार जारी रहे तो ये विलुप्त हो जाएंगे। वल्नरेबल स्पीशीज, यदि इनकी स्थिति नहीं सुधरी तो ये जल्द ही एंडेंजर्ड श्रेणी में आ जाएंगे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये वे हैं जो अब पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। भारत से एशियाटिक चीता को 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन, नकारात्मक कारक। वनों और वन्यजीवों के नुकसान के पीछे ये बड़े कारण रहे हैं। एनरिचमेंट प्लांटेशन, वृक्षारोपण का नकारात्मक प्रभाव। कई बार अंग्रेजों ने केवल व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को लगाया, जैसे टीक या पाइन। इससे अन्य स्थानीय प्रजातियां खत्म हो गईं। इसे मोनोकल्चर भी कहते हैं। रिसोर्स कंजम्पशन, अमीर देशों और समाज के धनी वर्ग का उपभोग कंजम्पशन गरीब लोगों की तुलना में बहुत अधिक है, जो संसाधनों पर दबाव डालता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सड़कों, रेलवे लाइनों और उद्योगों के निर्माण ने जानवरों के प्राकृतिक घर छीन लिए हैं। 4 कॉन्जर्वेशन मेजर्स इन इंडिया। सरकार ने वन्यजीवों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज, पूरे भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, केवल बाघ ही नहीं बल्कि एक सींग वाला गैंडा, राइनो, कश्मीरी हिरण, हैंगूल और 3 प्रकार के मगरमच्छों के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की गईं। न्यू लेजिस्लेशन 1980 और 1986 के वन्यजीव अधिनियमों के तहत कई तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित सूची में शामिल किया गया। 1991 में पहली बार पौधों की 6 प्रजातियों को भी इस सूची में डाला गया। 5 फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। सरिस्का टाइगर रिजर्व,